सेना में देश हित में लंबी समय की सेवा के बाद जब आप रिटायर होते हैं तो आपको जिंदगी जीने के लिए सरकार ने कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, जिनमें से एक है आपकी पेंशन एंड टर्मिनल बेनिफिट, यानी कि आपका लिव इनकेशमेंट, ग्रेचुइटी, ये सब कुछ। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स है जो कि हमारे एक सर्विसमैन वेटरन्स और विडोज को पता ही नहीं होते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 14 वेलफेयर स्कीम्स के बारे में बताऊंगा जो कि एक सर्विसमैन और उनके डिपेंडेंट के लिए लागू है। दोस्तों, मेन वीडियो टॉपिक में जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, चलते हैं स्कीम नंबर 1। सबसे पहले जो स्कीम है जो ज़्यादातर लोगों के लिए एप्लीकेबल है वह है फिनेंशियल असिस्टेंट फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन और विडोज ऑफ ईएसएम, यानी कि सीए आफ्टर रिटायरमेंट। मैंने एक सेपरेट वीडियो भी इसके लिए बनाया, आप देख सकते हैं। सीए आफ्टर रिटायरमेंट पर एक सेपरेट वीडियो इसी चैनल में आपको मिल जाएगा, नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। फिर भी इसका जो सामान्य जानकारी है वो मैं बता देता हूँ। जो अमाउंट है इसका 1000 पर मंथ है, अप टू 2 चिल्ड्रेन आपको मिल सकता है, अप टू ग्रेजुएशन क्लास तक। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एक सर्विसमैन होना चाहिए अप टू द रैंक ऑफ हवलदार और इक्विवेलेंट रैंक इन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। दूसरा, आपको और किसी संस्था, गवर्नमेंट संस्था से इस तरह का एजुकेशन अलाउंस उपलब्ध नहीं होना चाहिए। और अब देखते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, जितना भी स्कीम्स के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो सारे स्कीम के लिए कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपका डिस्चार्ज बुक, आपका आई कार्ड, आपका पीपीओ, आपका आधार कार्ड, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स और भी आपका जो भी आपका रेजिडेंशियल प्रूफ, ये सभी जो है कॉमन डॉक्यूमेंट्स है। इसके अतिरिक्त जो कंसर्न जो स्कीम है उस स्कीम का जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, जो सर्टिफिकेट्स है, वो आपको देने पड़ेंगे। अब अप्लाई कब करना है? ये एजुकेशन अलाउंस के लिए, यानी कि सीए आफ्टर रिटायरमेंट, इसके लिए आपको अप्लाई करना है केएसबी का वेबसाइट में। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। उस लिंक पर क्लिक करके आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया तो बार बार रजिस्ट्रेशन करने का ज़रूरत नहीं है। किसी भी स्कीम के तहत आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है इसका। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो अप्लाई करना है ये फिनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन के लिए। इसके लिए हर एक क्लास का अलग अलग टाइम लिमिट है, जैसे कि क्लास 1 से लेकर का 9th एंड 11th के लिए आप मई महीने से अप्लाई कर सकते हैं, और क्लास 10th एंड 12th के लिए जुलाई से आप अप्लाई कर सकते हैं, और अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए आप अगस्त महीने से अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो कट ऑफ डेट है वो होता है नवंबर, 30 नवंबर ऑफ द फिनेंशियल ईयर। और जो रिन्यूअल के लिए आपको हर साल अप्लाई करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन आपको एक ही बार करना है केएसबी की वेबसाइट में, बट अप्लाई आपको हर साल करना पड़ेगा। तो ये था फिनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एक सर्विसमैन और विडोज के लिए। नेक्स्ट स्कीम है स्कीम नंबर 2, फिनेंशियल असिस्टेंट फॉर डॉटर्स मैरिज और विडोज मैरिज। इसके लिए जो अमाउंट राशि है ये है 50,000। आपका 2 डॉटर्स के लिए मिल सकता है, तो यानी कि आपको 1 लाख तक राशि जो है मिल सकता है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेनली आपको एक सर्विसमैन होना चाहिए और रैंक अप टू द हवलदार और इक्विवेलेंट रैंक इन नेवी एंड एयरफोर्स। दूसरा, डॉटर का एज 18 ईयर्स एंड अबव होना चाहिए। और इसके लिए डॉटर्स मैरिज के लिए आपको दूसरा किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कोई अमाउंट नहीं मिलना चाहिए। आपको अप्लाई कब करना है? शादी का 180 डेज के अंदर आपको अप्लाई करना है। मैरिज का 180 डेज का अंदर आपको अप्लाई करना है। डॉक्यूमेंट्स जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स है वो तो लगेंगे ही, और इसके अलावा आपका जो अतिरिक्त जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, एज प्रूफ ऑफ डॉटर्स चाहिए, और आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा कि आपको दूसरा किसी ऑर्गेनाइजेशन से इस तरह का कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिला। और आपका सेकेंड डॉटर के लिए सिमिलर प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये था ऑल अबाउट फिनेंशियल असिस्टेंस फॉर डॉटर्स मैरिज। नाउ स्कीम नंबर 3, ये है फिनेंशियल असिस्टेंस फॉर रिपेयरिंग हाउस ऑफ ईएसएम ऑब्लिक विडोज
डैमेज्ड इन नेचुरल डिजास्टर। इसके लिए जो टोटल अमाउंट है वो 20,000 तक आपको मिल सकता है। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कौन कौन एलिजिबल है। इसके लिए ऑर्फन डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन of all ranks, 100% disabled ex-servicemen and widows of ex-servicemen up to the rank of हवलदार एंड इक्विवेलेंट ओनली, ये जो है एलिजिबल है। ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है ये केवल मात्र उस केस में मिलेगा जहां पे आपका हाउस डैमेज हुआ है नेचुरल डिजास्टर का कारण, और वो डिजास्टर शुड बी नोटिफाइड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए अप्लाई करने के लिए? जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स है वो सारे तो चाहिए। इसके अलावा आपको देना होगा एक सर्टिफिकेट जिसमें ये लिखा रहेगा कि आपका हाउस डैमेज हुआ है नेचुरल कैलामिटीज की वजह से, और सर्टिफाई करेंगे आपका स्टेट गवर्नमेंट का अथॉरिटी। और एक सर्टिफिकेट और भी देना होगा कि इसके लिए आपको दूसरा किसी स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आपको कोई सहायता नहीं मिला है। तो ये था हाउस रिपेयरिंग का जो ग्रांट्स था, इसके बारे में सारे कुछ। अब देखेंगे स्कीम नंबर 4। स्कीम नंबर 4 है फाइनेंशियल असिस्टेंस एज इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन होम लोन। यस, एक सर्विसमैन को होम लोन का इंटरेस्ट में 50% सब्सिडी मिलता है। अब इसके लिए क्या एलिजिबल क्राइटेरिया वो देखेंगे। फर्स्टली आपका जो लोन लिमिट है वो आपका 1 लाख तक का जो लोन अमाउंट है उसका ऊपर जितना इंटरेस्ट होगा उसका 50% आपको मिलेगा। 50% आपका रियम्बर्समेंट होगा फॉर ए पीरियड मैक्सिमम 5 ईयर्स। और दूसरा, ये जो स्कीम है ये वेयर बिरेव्ड, वेयर डिसेबल्ड एंड एट्रीब्यूटेबल पीस टाइम कैजुअलिटी ऑल रैंक्स, ये तीनों कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स है वो तो देना ही है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है केएसबी का साइट में, और एडिशनल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा बैंक से। आपका लोन रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आपका लोन अमाउंट, आपका इंटरेस्ट पेड, ये सारे डिटेल्स बैंक प्रोवाइड करेंगे। तो ये था होम लोन सब्सिडी। नेक्स्ट जो स्कीम है ये है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एक्स सर्विसमैन इन पिन्योरी। ये पिन्योरी क्या होता है? पिन्योरी ये है जिन एक्स सर्विसमैन को सर्विस के दौरान किसी वजह से पेंशन नहीं मिला, हो सकता है कि वो पेंशनेबल सर्विस कंप्लीट नहीं किया हो, इस वजह से नहीं मिला हो, या फिर कोई डिसमिसल हो सकता है, किसी भी रीजन से जिन एक्स सर्विसमैन को पेंशन नहीं मिल रहा है उनको जो है पिन्योरी ग्रांट ऑथोराइज है। तो ये जो ग्रांट्स है इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या अमाउंट है देख लेते हैं। इसका अमाउंट है एज ऑन डेट 4,000 पर मंथ मिलते हैं। और ये जो असिस्टेंस है एक सर्विसमैन अप टू हवलदार और इक्विवेलेंट रैंक को मिलेगा। इसके लिए एज क्राइटेरिया है, एज होना चाहिए 65 ईयर्स एंड अबव। आपको कब अप्लाई करना है? आप थ्रू आउट द ईयर कभी भी अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन केएसबी का वेबसाइट में। और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स है वो तो है ही, इसका अतिरिक्त जो है आपको एक इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा लोकल अथॉरिटी से कि आपका जो भी इनकम है वो देना पड़ेगा, और आपको पिन्योरी ग्रांट और किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं मिल रहा है, इसका भी एक सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 100% डिसेबल चाइल्ड ऑफ ईएसएम। अगर किसी ईएसएम का डिसेबल चाइल्ड है और जिनको 100% डिसेबिलिटी है, उनको उस चाइल्ड को एक फाइनेंशियल असिस्टेंट गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं। वो अमाउंट है 1,000 पर मंथ। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो चिल्ड्रन 100% डिसेबल और ईएसएम का रैंक अप टू हवलदार और इक्विवेलेंट रैंक ऑफ नेवी एंड एयरफोर्स होना चाहिए। इसके लिए एक क्राइटेरिया और है कि ये जो ग्रांट्स है इस तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंस दूसरा किसी ऑर्गेनाइजेशन से मिला हुआ नहीं होना चाहिए। अप्लाई कब करना है? आपको फाइनेंशियल ईयर में 31 दिसंबर तक अप्लाई करना है। इसके लिए जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स है वो तो देना ही है, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। एक बार मिलना शुरू हो गया तो ये मिलता चलेगा, बट इसके लिए जैसे पेंशन में लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है, हर साल बाय 15 जनवरी आपको जिला सैनिक बोर्ड के पास एक लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। जितने भी स्कीम मैंने बताया सारे स्कीम ऑनलाइन अप्लाई करना है केएसबी को। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू नॉन पेंशनर एक्स सर्विसमैन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट अप टू द रैंक ऑफ हवलदार और इक्विवेलेंट। ये एक वन टाइम ग्रांट है 30,000। ये मिलता है जिन एक्स सर्विसमैन या विडोज को पेंशन नहीं मिल रहा है, मेडिकल एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए ये
ग्रांट दिया जाता है। ये रियम्बर्समेंट होता है। ये जो रियम्बर्समेंट अमाउंट होता है ये मैक्सिमम 30,000 एक्सपेंडिचर होता है। CGHS अपनी CGHS रेट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर के हिसाब से ये पेमेंट किया जाता है। और इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट, जो कॉमन डॉक्यूमेंट है वो तो देना ही है। इसके अतिरिक्त आपको ओरिजिनल मेडिकल बिल पेश करना पड़ेगा। हॉस्पिटल का डिस्चार्ज, समरी डिस्चार्ज स्लिप, वो आपको देना पड़ेगा। ये जो मैक्सिमम लिमिट 30,000 है वो एक बार में भी हो सकता है, वह मोर देन वन टाइम भी हो सकता है। तो ये था स्कीम नंबर 7। नेक्स्ट जो स्कीम है, फिनेंशियल इंसेंटिव टू वर्ड्स ऑफ एक सर्विसमैन ऑब्लिक विडोज अंडरगोइंग कैडेट्स ट्रेनिंग एट NDA। हाँ दोस्तों, अगर आपका बच्चे NDA में ट्रेनिंग कर रहा है तो उस बच्चे को 1,000 रुपया पर महीना मिलेगा। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एक सर्विसमैन जो है अप टू द रैंक ऑफ हवलदार और इक्विवेलेंट होना चाहिए, और आपका बच्चा NDA में ट्रेनिंग कर रहा होना चाहिए। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो तो बता ही दिया। और आपको अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है KSB का वेबसाइट में, और डॉक्यूमेंट्स, जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स है वो देना ही है। इसके अतिरिक्त एक सर्टिफिकेट देना है। ये सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय NDA, जिसमें जो ट्रेनिंग कोर्स का सारे डिटेल्स लिखा रहेंगे और कैडेट का डिटेल्स भी लिखा रहेगा। और ये जो रिन्यूअल है, हर साल आपको रिन्यू करना पड़ेगा। रिन्यू करने के लिए आपका NDA का स्क्वाड्रन से एक सर्टिफिकेट कैडेट डायरेक्ट भेजेंगे KSB को। तो ये था फाइनेंशियल इंसेंटिव टू वर्ड्स ऑफ एक सर्विसमैन फॉर अंडरगोइंग कैडेट्स ट्रेनिंग एट NDA। नेक्स्ट जो फाइनेंशियल स्कीम है वो नेक्स्ट नंबर 9, फिनेंशियल असिस्टेंस टू ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ एक सर्विसमैन कपल का डेथ हो गया किसी वजह से, और उनका बच्चा जो है, अगर लड़का है तो बिलो 21 ईयर्स है और लड़की है तो अनमैरिड है, तो उनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। ये असिस्टेंस क्या है, 1,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा। इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है KSB का वेबसाइट के थ्रू। और जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स तो देना ही है। इसके अतिरिक्त डेथ सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ चाइल्ड और अनमैरिड सर्टिफिकेट ऑफ अनमैरिड डॉटर, ये देना पड़ेगा। और ये जो है एक बार शुरू हो गया तो कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। रिन्यूअल के लिए अनमैरिड सर्टिफिकेट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी हर साल बाय 15 जनवरी आपको सबमिट करना है। और लड़का है तो 21 साल जब हो जाएगा ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंस नंबर 10, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ विडोज। अगर किसी विडो है और वो कोई वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टिसिपेट किया तो उनको 20,000 रुपीज़ वन टाइम ग्रांट मिलेगा। इस ग्रांट को अप्लाई करने के लिए जो विडोज है वो सर्विसमैन अप टू द रैंक ऑफ हवलदार और इक्विवेलेंट होना चाहिए, और सक्सेसफुली कोर्स कंप्लीट होने का बाद ही मिलेगा। जैसे कोर्स कंप्लीट हो गया तो विडो इंस्टीट्यूट से जो सर्टिफिकेट मिला है उस सर्टिफिकेट को दे के अप्लाई करेंगे ऑनलाइन KSB का वेबसाइट में, और उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स, जो कोर्स का डॉक्यूमेंट और कॉमन डॉक्यूमेंट्स, ये सारे चीज़ देना होगा। नेक्स्ट है एक ये फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है, ये एक रिहेबिलिटेशन आप बोल सकते हैं। यह है LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप। यस, आपको भी मिल सकता है LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप। कैसे मिलेगा, जैसे कि आप देखते हैं टाइम टू टाइम न्यूज़पेपर में और बाकी जो मीडिया में एडवर्टाइजमेंट आता है LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए। तो जब ऐसे एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करेंगे ऑयल कंपनीज, जैसे कि HP हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, और इंडियन ऑयल हो गया, ये जो PSU कंपनीज है ये टाइम टू टाइम एडवर्टाइज करते हैं। और जब एडवर्टाइज करेंगे तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको DGR को अप्रोच करना है ये एडवर्टाइजमेंट का रेफरेंस देके। तो DGR क्या करेंगे, आपको एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करेंगे। DGR मीन्स डायरेक्टर जनरल ऑफ रिसेटलमेंट। उसका जो लिंक है मैं नीचे दे दिया, सारी जानकारी आपका उनका वेबसाइट से मिल जाएगा। तो जब उनको अप्लाई करेंगे वो आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करेंगे। उस एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट को लेके आपको कंसर्न ऑयल कंपनी के पास आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन। उसका भी लिंक मैंने दे दिया, तीनों कंपनी का, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल, तीनों का। जब जिसका भी एडवर्टाइजमेंट निकलेगा तो उस समय आपको अप्लाई करना है। जैसे आपका एप्लीकेशन उनके पास पहुंच गया तो आपका एप्लीकेशन वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होगा, आपका इंटरव्यू हो सकता है और उसके बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा। जैसे आप सिलेक्ट हो गया तो आपके पास एक इंटीमेशन आ जाएगा और उसके बेसिस पे जो आगे का फॉर्मेलिटीज आपको पूरा करना होगा। तो ये था आपका LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पाने के लिए क्या करना है, कैसे करना है और कहाँ अप्लाई करना है। नेक्स्ट, स्कीम नंबर 12, ये फाइनेंशियल स्कीम है।
यह फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मोबिलिटी इक्विपमेंट फॉर डिसेबल्ड सर्विसमैन और लैंग्स। ये एक फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो कि डिसेबल सर्विसमैन को मिलेगा, बट ये डिसेबिलिटी आपका रिटायरमेंट का बाद अगर हुआ हो तभी आप एलिजिबल हैं। इसके लिए जो अमाउंट है 57,000 है और डिसेबिलिटी मोर देन 50% होना चाहिए। और आफ्टर रिटायरमेंट डिसेबिलिटी जिनको हुआ है, ये स्कीम उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो आफ्टर रिटायरमेंट डिसेबल हुआ है। अप्लाई कैसे करना है? आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है केएसबी को। सारे डॉक्यूमेंट्स जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स है वो तो देना ही है, इसके अतिरिक्त आपको डिसेबिलिटी का रिलेटेड डॉक्यूमेंट देना है, तो आपको जो है ये असिस्टेंस मिल जाएगा। इसका मैक्सिमम लिमिट है 57,000। नेक्स्ट, स्कीम नंबर 13, फिनेंशियल असिस्टेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस डिजीज टू नॉन पेंशनर एक्स सर्विसमैन ऑल रैंक्स एंड विडोज। जो एक सर्विसमैन जिनको पेंशन नहीं मिल रहा है, उनको अगर कोई सीरियस डिजीज हो गया तो उनको मैक्सिमम 1,25,000 पर ईयर मिल सकता है। और अगर कैंसर या फिर डायलिसिस के लिए 75,000 पर ईयर मैक्सिमम अमाउंट मिलेगा। तो अलग अलग रैंक वाइज ये जो क्लेम है उसका एक लिमिट है। जैसे कि अगर नॉन पेंशनर ऑफिसर्स और विडोज है तो उनको जो है जितना भी एक साल में उन्होंने मेडिकल या हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा हुआ उसका 75% उनको मिलेगा। अगर जेसीओज और है तो उनको मेडिकल एक्सपेंडिचर का 90% रियम्बर्समेंट होगा। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो ऑफिसर्स या ओवर सर्विसमैन है वो इसी चीज़ का मेंबर नहीं होना चाहिए। इसके लिए अप्लाई आपको केएसबी का थ्रू करना है, सारे कॉमन डॉक्यूमेंट्स देना है और इसके अतिरिक्त आपका हॉस्पिटल का जो मेडिकल डॉक्यूमेंट, जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और एक डिक्लेरेशन भी देना है कि आपको किसी दूसरा संस्था से, किसी दूसरा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से इस तरह का कोई असिस्टेंस नहीं मिला हो। नेक्स्ट, फिनेंशियल असिस्टेंस नंबर 14। देखिए, इस दुनिया में अगर आए हैं तो एक दिन तो जाना ही है। एवरीवन हैज़ टू लीव दिस वर्ल्ड वन डे। तो अगर हम जब नहीं रहेंगे, हमारे पीछे जो हमारे फैमिली जो रहेंगे उनको एक 5,000 रुपये का फ्यूनरल अलाउंस मिलता है। इस अलाउंस के लिए एक सर्विसमैन का डेथ सर्टिफिकेट को लेके अप्लाई करना है। केएसबी का वेबसाइट में ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसके लिए जो एलिजिबल क्राइटेरिया है अप टू द रैंक ऑफ हवलदार और इक्विवेलेंट को ही मिलता है। जो ये था 14 वेलफेयर स्कीम। और भी बहुत सारे स्कीम है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये और 3 अलग अलग तरह का स्कीम्स है, रिहेबिलिटेशन स्कीम्स है। इसके बारे में एक एक करके आगे वीडियो में आपको जानकारी देने का कोशिश करेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल में, देखते रहिए। और भी बहुत सारे एक सर्विसमैन का रिलेटेड वीडियोस है। और अगर किसी भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने के लिए आगे का वीडियोज़ में। वीडियो के अंत में फिर आपसे एक बार अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।